एक कीमत पर। मंदिर और महाकाल के अधूरे अनुष्ठान की खबर आखिरकार विक्रम, एक युवा तांत्रिक के कानों तक पहुंची, जो शक्ति की अपनी प्यास में डूबा हुआ था। विक्रम निषिद्ध हंस रहा था, जो उन ढांती दीवारों के भीतर निष्क्रिय पड़ी थी, इस बात से अनजान कि इसके साथ क्या कीमत चुकानी पड़ती है। विक्रम मंदिर के जितना करीब पहुंचता गया, माहौल उतना ही भारी होता गया। हवा घनी और स्थिर हो गई और जंगल उस पर हावी होता दिख रहा था। पेड़ प्राचीन प्रहरियों की तरह मुड़े और टेढ़े मेढ़े थे। वह महसूस कर सकता था कि उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, उसकी हर हरकत को देख रहे हैं। जैसे ही उसने बर्बाद हुए प्रवेश द्वार से कदम रखा, ठंड की एक लहर उस पर छा गई, जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। अंदर की हवा बांसी और भारी थी, जो सदियों की धूल और सड़न की हल्की गंध से भरी हुई थी। वह यहाँ एक उपस्थिति महसूस कर सकता था, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। यह दुर्भावनापूर्ण नहीं था, अभी तक नहीं, लेकिन यह चौकस था, आकलन कर रहा था। हवा में एक धीमी गूंज गूंज उठी, जो उसके सीने में गहराई से गूंज रही थी। यह अधूरे अनुष्ठान की गूंज थी, वह शक्ति जो महाकाल नियंत्रित करने में विफल रहे थे। विक्रम ने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली। वह पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुका था। वह अनुष्ठान पूरा करेगा और अपने लिए शक्ति का दावा करेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जैसे जैसे विक्रम मंदिर में गहराई में जाता गया, हवा ठंडी होती गई और परछाई उसके चारों ओर नाचने लगी। वह आवाजों की फुसफुसाहट सुन सकता था, हालांकि वह अकेला था, या शायद वह नहीं था। वह मंदिर के बीच में पहुंचा, एक गोलाकार कक्ष जिसके बीच में एक पत्थर का चबूतरा था। मंच अजीब प्रतीकों के साथ उकेरा गया था, जो महाकाल के अधूरे अनुष्ठान के अवशेष थे। जैसे ही उसने प्रतीकों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कक्ष से ठंडी हवा चली, जिससे उसकी मशाल बुझ गई और वह अंधेरे में डूब गया। मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसकी हुई? दहशत विक्रम में समा गई, लेकिन उसने उससे लड़ाई लड़ी। वह किसी प्राचीन और शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति में था, लेकिन वह डर नहीं दिखाएगा। वह शक्ति की तलाश में आया था और वह रुकेगा नहीं। मैं विक्रम हूं और मैं वह पूरा करने आया हूं जो आपने शुरू किया था। इसे पूरा करें? तुम तो बस एक नौसिखिए हो, उन ताकतों के साथ खेल रहे हो जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। तुम असफल रहे, मैं नहीं होऊंगा। ऊर्जा के साथ हवा में गड़गड़ाहट हुई और मंच पर प्रतीकों से एक हल्की हरी बत्ती निकलने लगी। आपको लगता है कि शक्ति कोई ऐसी चीज है जिस पर दावा किया जा सकता है? यह प्रकृति की शक्ति है, आपके जैसे लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला कोई उपकरण नहीं। विक्रम को आत्मविश्वास का संचार हुआ। वह सही था। महाकाल बहुत अभिमानी था, खुद पर बहुत अधिक भरोसा करता था। उसने शक्ति के साथ एक होने के बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी। मुझे डर नहीं है, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। कक्ष का तापमान गिर गया और शक्ति से चटकते हुए मंच के ऊपर ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर बन गया। निषिद्ध ग्रंथों से सीखे गए शक्ति के प्राचीन शब्दों का पाठ करते हुए विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह महसूस कर सकता था कि ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही है, उसे निगलने की कोशिश कर रही है। मूर्ख, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन विक्रम आगे बढ़ता रहा। उसकी इच्छा अटूट थी, उसे रोका नहीं जाएगा। ये शक्ति उसकी होगी, वह खुद मौत को धोखा देगा, वह भगवान बन जाएगा। ऊर्जा उसके माध्यम से उठी, उसे एक ऐसी शक्ति से भर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अजय अजय महसूस किया, लेकिन जैसे ही शक्ति अपने चरम पर पहुंची, उसके दिल को एक ठंडी आशंका ने जकड़ लिया। उसने एक भयानक गलती की थी। अब तुम इस जगह से बंधे हुए हो जैसे मैं हूँ, चक्र चलता रहता है। विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी जीत उसके मुंह में राख में बदल गई। कक्ष चला गया था, मंदिर चला गया था। वह एक शून्य में खड़ा था। ऊर्जा का घूमता हुआ भंवर प्रकाश और गर्मी का एकमात्र स्रोत था। वह फंस गया था। उसका सार उस अनुष्ठान से बंधा हुआ था जिसे उसने पूरा किया था। उसने अमरता चाही थी, लेकिन उसे एक अंतहीन जेल ही मिली थी। वह अपनी ही महत्वाकांक्षा का बंदी बन गया था।
अनंत काल तक शून्य में भटकने के लिए अभिशप्त था। जंगल की हंसी उसके चारों ओर गूंज उठी, उसकी मूर्खता का मजाक उड़ा रही थी। ये पूर्वजों की हंसी थी, संतुलन के संरक्षक जिन्होंने अनगिनत आत्माओं को शक्ति की उसी अतृप्त भूख का शिकार होते देखा था। आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और थम्स अप जरूर दें। आपके थॉट्स सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो नीचे कमेंट जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है। और सुनो, पार्ट 2 भी आने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहें। नए वीडियोस आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक स्माइल करते रहो और ऑसम बने रहो।